बैठे श्याम मनोना में, बैठे श्याम मनोना में, पत्थर पर फूल खिलाते हैं। दरबार वही तो आता है, मेरे श्याम जिसे बुलाते हैं। बाबा श्री श्याम जब भी अपने किसी भक्त को अपने पास अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं तो वह अपने उस भक्त को कुछ न कुछ संकेत अवश्य ही देते रहते हैं। लेकिन कुछ भक्त तो उसे समझ पाते हैं और कुछ भक्त नहीं। आज हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण 10 संकेतों की बात करेंगे। यदि इन 10 संकेतों में से आपको कोई भी एक संकेत मिल रहा हो तो निश्चित ही समझ लेना कि बाबा श्री श्याम का निमंत्रण तुम्हें मिल चुका है। फिर देरी नहीं होनी चाहिए। और एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात हम वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। अनुरोध है कि पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए और आगे भी शेयर जरूर करिएगा। जय श्री श्याम। यह है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील आंवला में स्थित मनोना धाम और मैं हूँ आपका भाई बाबा का लाडला अलंकार तोमर। तो चलिए जानते हैं बाबा के बुलावे के महत्वपूर्ण 10 संकेत। पहला संकेत, जब किसी भी तरह से मनोना धाम का नाम सुनने के बाद यदि आपके अंदर कोई भी सकारात्मक बदलाव अचानक से आने लगे, कोई ऐसा बिगड़ा काम अचानक से बनने लगे जो पहले कभी बना ही नहीं हो, तो समझ लेना चाहिए मेरे मनोना वाले श्याम ने तुम्हें बुलाया है, वहां अवश्य जाना चाहिए। दूसरा संकेत, मनोना वाले श्याम का नाम सुनने के बाद जब कोई भी दुर्व्यसन जैसे शराब, मदिरा इत्यादि का सेवन करने का अचानक से ही दिल मना करने लगे कि नहीं, अब मुझे अपना शेष का जीवन बाबा की भक्ति में समर्पित करना है। अगर ऐसे सुंदर भाव आपके अंदर आने लग जाएं, तो निश्चित समझ लेना बाबा की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और बाबा श्री श्याम आपको बुला रहे हैं। तीसरा संकेत, मनोना वाले श्याम का नाम सुनने के बाद दुख में ही नहीं बल्कि सुख में भी बाबा हर पल याद आने लगे और याद भी इतने कि आंखों से आंसुओं की अविरल धारा ही फूट पड़े, तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि बाबा की दृष्टि आपके ऊपर है और मनोना वाले श्याम आपको अपने दरबार में बुला रहे हैं। चौथा संकेत, यदि आप मनोना धाम जाने की सोच रहे हो, यदि बीच में कोई भी विघ्न, कोई भी व्यवधान ना पड़े, घर परिवार वाले भी आपकी इस धार्मिक यात्रा से खुश व सहमत हो, तो समझ लेना चाहिए कि बाबा ने तुम्हें खुशी खुशी बुलाया है। पांचवा संकेत, यदि अचानक से जय श्री श्याम का नारा आपके मुख से निकलने लगे, बाबा की पूजा पाठ में आपका दिल लगने लगे, एकटक होकर बाबा की तस्वीर को निहार कर मन ही मन आप उनसे बातें करने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि बाबा की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और बाबा आपको अपने दरबार में बुला रहे हैं। छठा संकेत, स्वप्न में 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में बाबा श्री खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री जैसे कि इत्र, गुलाब, मोर छड़ी, मोर पंख, 3 बाण, नीला घोड़ा या खुद श्री बाबा श्याम दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए बाबा ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। सातवां संकेत, बाबा के सेवक, बाबा के पुजारी, बाबा के अनन्य भक्त महंत महाराज जी श्रीमान ओमेंद्र चौहान जी आपको सपने में दिखाई दें या फिर पूरा का पूरा मनोना धाम आपको सपने में दिखाई दे या फिर आप खुद वहाँ पूजा पाठ करते हुए या आरती में सम्मिलित होते हुए या वहाँ पर आरती होती हुई दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि बाबा श्री श्याम ने आपको निमंत्रण भेजा है, आपको निश्चित ही मनोना धाम जाना चाहिए। आठवां संकेत, मन में बार बार दर्शन का ख्याल आना, मन परेशान रहना कि पता नहीं कब मनोना धाम जा पाएंगे।
मतलब दिल और दिमाग पूरी तरह से मनोना धाम में लगना। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको ही नहीं, बाबा को भी आपसे मिलने की बहुत जल्दी है, क्योंकि कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजा करती है। 8वां संकेत, जब मन में बार बार दर्शन का ख्याल आने लगे, मन परेशान रहने लगे, मन विचलित होने लगे कि पता नहीं कब मनोना धाम जा पाएंगे, मतलब जब आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से मनोना धाम में ही लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए बाबा को भी आपसे मिलने की उतनी ही जल्दी है जितनी की आपको, क्योंकि कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजा करती है। 9वां संकेत, यदि आप सपने में किसी भी धार्मिक यात्रा का सफर खुद को करते हुए देखें, या फिर बाबा की निशान यात्रा निकलते हुए देखें, या खुद को भी उसमें सम्मिलित होते हुए देखें, या खुद को बाबा का निशान उठाते हुए देखें, तो निश्चित ही समझ लेना चाहिए कि बाबा ने आपको अपने दरबार में निशान सहित बुलाया है। 10वां अंतिम व महत्वपूर्ण संकेत, जब खुद को चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करने लगो, हर तरफ से ताने ही ताने सुनने को मिलने लगने लगे कि अब इस जीवन का कोई भी मूल्य शेष नहीं बचा है, कोई समझने वाला ही नहीं है और ना ही कोई सुनने वाला है। दुनिया से आपको नफरत होने लगे, बैराग मन में घर करने लगे, घर परिवार नाते रिश्तेदार मिलने जुलने वालों से ना कोई बातचीत करने का और ना ही कोई मिलने का मन करे। जब इस दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला अकेला महसूस करने लगो, तो समझ लेना चाहिए कि हारे के सहारे का निमंत्रण साक्षात तुम्हारे पास आ चुका है। जिस प्रकार एक गंभीर रोग का मरीज किसी डॉक्टर की तलाश करता है, वैसे ही आपको एक अच्छे डॉक्टर की तलाश जरूर करना चाहिए। वो हैं हमारे हारे के सहारे बाबा श्री खाटू श्याम जी हमारे। यदि आपको भी बाबा श्री श्याम के बुलावे के इन 10 संकेतों में से कोई भी 1 या 2 या 3 संकेत मिले हों, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहते हैं बाबा 3 बाण के धारी हैं, अतः यदि आपको 3 संकेत मिल जाएं, तो आपको 100% मनोना धाम आना चाहिए और बाबा के दर्शन करके अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि अंत में एक अति महत्वपूर्ण बात बताएंगे, वो यह है कि ऐसे भी बहुत से श्याम प्रेमी हैं जिनके घर वाले उन्हें मनोना धाम आने के लिए रोकते और टोकते हैं, या फिर वो मनोना धाम से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं, पर बाबा श्री श्याम के अपने पास बुलाने के संकेत उनको लगातार मिलते रहते हैं। तो ऐसे श्याम प्रेमी बाबा के आसपास के किसी नज़दीक के खाटू श्याम जी मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि आज कलयुग में बाबा अपने हर मंदिर में साक्षात रूप से विराजमान हैं, क्योंकि सभी जगह बाबा एक ही हैं। इसलिए मन में कोई भी भ्रम ना रखें, सच्ची आस्था, लगन और विश्वास से दुनिया के आप किसी भी खाटू श्याम मंदिर में जाकर अपनी हाजिरी दर्ज करा सकते हैं, अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। प्यारे साथियों, आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बाबा श्री श्याम आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, हर हर महादेव।